गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, यह मैं कामना करता हूँ। जैसा कि आज इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का सूत्र दिया जाएगा, जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से पूरा रहेगा। इसमें आपको किसी भी कंपटीशन हेतु क्लास 9th का हो, 10th का हो, 12th का हो, आप किसी भी बेस में यदि इसका प्रयोग करेंगे तो काफ़ी आपके लिए क्या होगा, यह मददगार होगा। तो आइए देखते हैं इसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं। तो देखिए कि जैसा कि आपको और वीडियो में त्रिकोणमिति का सूत्र दिया गया है, तो यहाँ पर दो कोणों के योग एवं अंतर से शुरुआत किया जाएगा और आपको अंत तक का फार्मूला कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का कोई ऐसा फार्मूला नहीं रहेगा जो आपको नहीं मिलेगा। आपको कोशिश रहेगा कि इस चैप्टर का पूर्ण फार्मूला आप तक पहुंचाया जाए। आइए देखते हैं कैसे। तो सिंपल तरीके से देखिए, पहली हेडिंग आपके यहाँ बन जाएगी दो कोणों का योग एवं आपका हो जाएगा अंतर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिएगा कि यहाँ पे दिया गया है योग। योग मतलब होता है, आप जानते हैं, ऐड करना, जिससे आप क्या कहते हैं, दो कोणों को जोड़ेंगे। अंतर मतलब आपका हो जाएगा एक प्रकार से घटाव या घटाना। तो सिंपल तरीके से दो कोणों का योग एवं अंतर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जानते हैं सबसे पहला फंक्शन क्या आता है आपका, सबसे पहला फंक्शन आपको आएगा साइन। तो साइन यहाँ लिख कर दो कोणों का योग करेंगे तो a प्लस बी। तो सिंपल तरीके से देखिए, साइन a प्लस बी बराबर फार्मूला हमारा क्या बनेगा, तो साइन a प्लस बी बराबर बनेगा साइन a इंटू कास बी, अब प्लस आपका कास a इंटू आपका हो जाएगा साइन बी। देखिए सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि दो कोणों का योग एवं अंतर में शुरुआत योग से किया गया है। तो सबसे पहले 6 पदों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो अनुपात होते हैं उनको पहले योग के रूप में हम देख लेते हैं, हमारा फार्मूला कौन कौन से होता है। तो सिंपल तरीके से समझिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से यदि आप कहेंगे कास ए प्लस बी, तो कास ए प्लस बी तो आपका हो जाएगा कास ए इंटू आपका कास बी, उसके बाद माइनस आपका हो जाएगा साइन ए इंटू आपका हो जाएगा साइन बी। तो कह सकते हैं कि कास जो है प्लस में माइनस देता है, क्या देता है, माइनस देता है। इसी तरीके से अब आपका हो जाएगा टेन आपका ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, टेन आपका ए प्लस आपका टेन आपका बी बटे 1 माइनस आपका टेन ए इंटू आपका टेन बी। देखिए तो यहाँ पर आपको तीसरा फार्मूला मिल गया, यहाँ पे साइन का मिला, आपको कास का मिला, फिर आपको टेन का मिला। ठीक इसी तरीके से आप काट कर लिखिए, काट आपका हो जाएगा a प्लस बी। तो काट a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, काट a इंटू काट b माइनस 1 बाई आपका हो जाएगा काट b, और प्लस आपका हो जाएगा काट a। सिंपल तरीके से काट a प्लस बी, यहाँ पे काट a प्लस काट b भी लिख सकते हैं, क्योंकि योग की क्रिया में सदैव यह बात ध्यान देनी चाहिए कि चाहे आप उसको आगे लिखिए चाहे बाद में, तो कह सकते हैं कि आपको योगात्मक में आपको 4 फार्मूले दे दिए गए हैं। अभी आपके शेष 2 बचे हैं। शेष 2 में कौन कौन बचा है आप समझ सकते हैं, सेक और कोसेक बचा हुआ है। तो सेक और कोसेक के लिए इसी के आधार पे आपको छोड़ दिया जा रहा है, आप स्वयं उसे हल करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको नहीं बनता है तो कमेंट के माध्यम में आप कहेंगे, वह फार्मूला भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अंतर में कौन कौन हमारे बीच में होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो अब अंतर में आ जाइए, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर, अब उसके बाद आपका हो जाएगा आपका इसी पहले नंबर में अंतर में देखिए, साइन आपका हो जाएगा a माइनस बी। तो हो जाएगा आपका साइन a इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। तो कह सकते हैं कि साइन माइनस में वही देगा और साइन प्लस में भी सेम का सेम देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो देखिए यहाँ पे कास आपका हो जाएगा a माइनस बी। तो कह सकते हैं कि आपका कास a इंटू कास आपका b, और यहाँ पे माइनस रिजल्ट कास क्या देगा, प्लस। तो हो जाएगा आपका साइन a इंटू आपका हो जाएगा साइन b। तो सिंपल तरीके से कास सदैव माइनस प्लस देता है और प्लस सदैव माइनस देता है, यह बात विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से आपका हो जाएगा टेन आपका हो जाएगा a माइनस बी।
तो हो जाएगा आपका tan a माइनस tan आपका b बटे आपका हो जाएगा 1 प्लस आपका tan a इंटू tan आपका हो जाएगा b। तो देखिए अब उसी तरीके से आपका काट आपका बेटा देखिए a माइनस बी, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा काट a इंटू काट b प्लस 1 बाई आपका हो जाएगा काट b माइनस काट a। तो देखिए आपको अंतर में 4 फार्मूले बता दिए गए हैं, तो इन 4 फार्मूलों को देखिए साइन का, कास का, टैन का, काट का। अब आपको इसमें आपको 2 नए फार्मूले बताए जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का आपको इसमें हम क्या करेंगे 2 कोणों की योग एवं अंतर में आपको 2 नए फार्मूले देने वाले हैं। आप ध्यान दीजिए और हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। आपको देखिए जहां पर नया लगेगा, नया होगा, वो हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वह श्रेणी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जरूर उसको देंगे। तो ये देखते हैं कि इन चारों के बाद हमारे दोनों नए tan a प्लस बी tan a माइनस बी में कौन कौन बन रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो सिंपल तरीके से आपका क्या होगा, देखिए सिंपल तरीके से बेटा आप जानते हैं कि tan a प्लस बी बराबर आप जानते हैं कि tan आपका a प्लस आपका tan आपका b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारा रिजल्ट होता है। आप जानते हैं अभी जैसा कि बताया भी गया, लेकिन बराबर में इसे क्या लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट यहाँ पे tan आप यहाँ पे π/4 प्लस a के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात थीटा के रूप में लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे थीटा के रूप में लिख सकते हैं tan π/4 प्लस थीटा। या रिजल्ट में अगर देखा जाए इसके बाद हमारा रिजल्ट क्या दे सकता है, कि हमारा रिजल्ट आपको क्या दे सकता है, नेक्स्ट में क्रिया क्या दे सकता है, तो कह सकता है कि 1 प्लस आपका हो जाएगा tan थीटा बटे आपका हो जाएगा 1 माइनस आपका tan थीटा। कहीं कहीं क्या होता है विद्यार्थियों को tan a प्लस बी का फार्मूला यही पता होता है, लेकिन उनको tan π/4 प्लस थीटा या 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा का इन दोनों फार्मूलों को नहीं पता होता है। तो ध्यान देना चाहिए कि इनके अलावा ये भी दोनों होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में अक्सर क्या होता है कॉम्पिटिशनल एग्जाम में ये फार्मूले यूज में आ जाते हैं। तो आइए tan a माइनस बी ग्रुप में हम देखते हैं हमारा क्या बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए tan a माइनस बी हो जाएगा आपका tan आपका a माइनस बी बराबर हो जाएगा, चूंकि आप जानते हैं tan a प्लस आपका हो जाएगा tan b बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस का क्रम चल रहा था, यहाँ बेटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, तो हो जाएगा tan a इंटू आपका tan b। तो जाहिर सी रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा tan आपका हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, या इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसी के अनुसार क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा tan a बटे 1 प्लस आपका tan a, जस्ट अपोजिट tan a प्लस बी के जस्ट अपोजिट tan a माइनस बी का फार्मूला बनता है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, जो भी फार्मूले आप तक दिए जा रहे हैं, आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा इन फार्मूलों का या तो स्वयं राइट कर लीजिएगा या तो इसे क्या करिएगा, इसे क्रॉप करके रख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। तो इसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं, हमारा और भी फार्मूले आपको मिलेंगे, देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हमारे होते हैं। इन फार्मूलों का बहुत बड़ा प्रयोग होता है, तो इनको स्वयं सिद्ध करके क्या किया जाता है, एलएचएस बराबर आरएचएस स्वयं देखा जाता है। तो देखिए अभी आपको सिद्ध करने की प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है, आपको सिर्फ फार्मूले का पेयर बताया जा रहा है कि आपको फार्मूले कितने मतलब इस फंक्शन में हैं। उन सभी फार्मूलों को एक वीडियो के माध्यम से आप तक हम सारे फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दे रहे हैं। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए, आपको सारे फार्मूले अब तक पहुंचाए जाएंगे। तो अब देखिए उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, तो देखिए सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि अभी 2 कोणों की योग एवं अंतर देखा, मान लीजिए 3 कोणों का योग एवं अंतर आपके बीच में आ जाए। अब 3 कोण का मतलब जैसे बेटा आप कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, सिंपल तरीके से देखिए ये 3 कोणों का फंक्शन है, लेकिन 2 कोणों तक विद्यार्थी क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, पढ़ते हैं। तो आपको अब देखिए कौन कौन से ऐसे फार्मूले हैं जो 3 कोणों के योग पे रखे जाते हैं और उनको काफ़ी याद किया जाता है। तो चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पे tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्योंकि यह इंटर स्तर का भी फार्मूला है और 10th में भी है, ऐसा नहीं 10th में नहीं है, और 9th में भी है, विद्यार्थी इन्हें याद नहीं करते हैं। और यह फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है कि जो 12th में इनवर्स फंक्शन पर टूटता है। किस पर टूटता है,
इनवर्स फंक्शन का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति फलन का दूसरा नाम इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात इनवर्स फंक्शन बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब उल्टे प्रक्रम में। तो देखिए इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, tan A प्लस आपका tan B प्लस आपका हो जाएगा tan C माइनस यहाँ हो जाएगा tan A इंटू आपका हो जाएगा tan B इंटू आपका हो जाएगा tan C। तो सिंपल तरीके से देखिए, अब बटे में आपको क्या जाएगा, यहाँ पे बटे में ले लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा tan A इंटू tan B माइनस tan आपका B इंटू tan आपका C, फिर माइनस आपका हो जाएगा tan C इंटू आपका हो जाएगा tan A। देखिए सिंपल तरीके से इसे याद करने का सबसे आसान तरीका, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C बटे 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B इंटू tan C माइनस tan C इंटू tan A। सिंपल तरीके से इस फार्मूले को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको काट के लिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, काट आप बना के आइएगा। काट आपको बताना है, काट A प्लस B प्लस C आप बताकर कमेंट के माध्यम में आप लिख के भेज सकते हैं, या तो नहीं बनेगा तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे बीच में क्या क्या आ जाएगा, कौन सा फार्मूला आएगा। देखिए अभी आपका चल क्या रहा है, दो कोणों का योग एवं अंतर चल रहा है, तो इसी में आपका एक और फार्मूला बनेगा। यहाँ पर देखिए इसी योग एवं अंतर में साइन, साइन का मतलब होता है यहाँ पे ज्या से संबंधित होता है, इसको साइन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्या से संबंधित होता है, इसे साइन रूल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन रूल में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ याद रखिए, ऑप्शन में दो कोणों के योग में चल रहे हैं, तो आप हो जाएगा साइन आपका A प्लस बी इंटू आपका हो जाएगा साइन आपका हो जाएगा A माइनस बी। देखिए साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, अभी इसका फार्मूला आपने लिखा, लेकिन यदि दोनों ये क्या हो, मल्टीपल में हो, गुणनफल में हो, इनका रिजल्ट हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर B। इस फार्मूले से क्या होते हैं, सवाल टूटते हैं। इसी तरीके से देखिए अगला फार्मूला आपका कौन सा बन जाएगा, इसी तरीके से आपका हो जाएगा बेटा कास आपका हो जाएगा A प्लस बी इंटू आपका हो जाएगा कास आपका A माइनस बी। तो रिजल्ट में क्या आपको मिलेगा, सिंपल तरीके से जब साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी बना, इसी तरीके से कास A प्लस बी इंटू कास A माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका कास स्क्वायर A माइनस आपका हो जाएगा कास स्क्वायर बी। सिंपल तरीके से इतना आपका फार्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका इतना हो गया, तो देखिए तो आप कह सकते हैं कि दो कोणों के योग एवं अंतर पर हमने आपको कई फार्मूले बताए। आपको यह स्वयं सोचना चाहिए कि आपको एक साथ ये फार्मूले मिल रहे हैं, तो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। बुकों में आप ढूंढेंगे तो कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं भी मिलते हैं, तो आपको एक साथ फार्मूले मिल रहे हैं। अब हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, नए नए फार्मूलों को देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए ये यूजेस फार्मूला है। आगे चलते हैं, देखिए अब माना के तौर पे इन्हीं दो कोणों के योग पर और भी फार्मूले होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। माना यहाँ लेते हैं, क्या लेते हैं, माना। आपको माना के तौर पे लेंगे हम, माना आई जे सपोज दैट जिसको बोलते हैं माना। माना के तौर बेटा ले लिए A प्लस बी बराबर मान लिया C, इसी तरीके से A माइनस बी बराबर मान लिया D। तो देखिए A प्लस बी बराबर C, A माइनस बी बराबर D, तो कौन से फार्मूले बनेंगे। तो पहले हम साइन रूल में देखते हैं। साइन रूल में तो चूंकि अगर हम कह दें हाँ बेटा साइन C प्लस आप कह दिए साइन D, चूंकि आप जानते हैं साइन C का मतलब हो गया A प्लस बी, साइन D A माइनस बी। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा जाए साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। यदि इनको विस्तार से खोलेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका फार्मूला हमारे बीच में क्या बन के आएगा, साइन C प्लस साइन D बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका 2 आपका हो जाएगा साइन C प्लस D बाई 2 इंटू आपका हो जाएगा कास C माइनस D बाई 2। सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अगला फार्मूला आपका हो जाएगा, इसी में आपका जैसे कह दीजिए कि साइन C माइनस आपको चाहिए साइन आपको D फार्मूला। मान लीजिए विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमें इनके फार्मूले चाहिए, तो देखिए साइन C प्लस साइन D बराबर इतना होता है, साइन C माइनस साइन D बराबर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 2 आपका कास C प्लस D बाई 2 इंटू आपका हो जाएगा साइन C माइनस D बाई 2। तो कह सकते हैं कि साइन C माइनस साइन D बराबर आपका फार्मूला 2 कास C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 ये होगा। तो साइन हो गया, साइन मतलब ये योगात्मक में हो गया, ये अंतर में हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, कास के रूप में देखते हैं, इसको एड्रेस कर देते हैं।
तो देखिए कास के रूप में हमारे बीच में क्या मिल जाएगा, जिससे आप क्या कहेंगे, सिंपल तरीके से कह देंगे कि सर कास, आप कह देंगे कास सी प्लस डी हमको फार्मूला चाहिए, कास सी प्लस डी बराबर हमारा फार्मूला, सॉरी बहुत ही गलत लिखा हुआ है, तो इस तरीके से सॉरी बोल दिए, ध्यान दीजिए। आपका जैसे यहाँ कह दिए कास, आप कहिए सी प्लस और उसके बाद कह दीजिए कास आपको डी, सिंपल तरीके से कास सी प्लस कास डी बराबर फार्मूला हमारे बीच में क्या हो सकता है, तो सिंपल तरीके से हो सकता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू आपका हो जाए कास सी माइनस डी बाई 2। याद रहे कास सी धन कास डी इज इक्वल टू 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 होता है, ये निश्चित है। इसी तरीके से अगला आपका हो जाएगा कास आपका सी माइनस कास आपका डी। देखिए ये फार्मूला आपके लिए काफी परिवर्तित हो सकता है, कास सी माइनस कास डी, इसमें हो जाएगा आपका 2 आपका हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये चारों फार्मूले किस पे हैं, ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी। अगर आते हैं आपके बीच में तो आप इन्हें आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। अब आपके लिए टेन सी प्लस टेन डी, टेन सी माइनस टेन डी आपको बनाना है और हमें कमेंट के माध्यम से आपको बताना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जब चलते हैं तो क्या मिलता है ये देखते हैं। अभी इसी रूप का फार्मूला आपके बीच में आने वाला है। इसी रूप में जैसे आप कहते हैं, अभी माना के तौर में क्या लिए थे, माना के तौर में लिए थे, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम आपको एक एक फार्मूले को तोड़ कर बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि उठा के आपको लिख दे रहे हैं कि आप इसे ले लीजिए रख लीजिए, ऐसा नहीं है। आप उसके बारे में बता रहे हैं, इसका प्रयोग भी कहाँ होगा उसको भी बताया जाएगा। देखिए हम माना के तौर पे आपने कहा ए प्लस बी बराबर आपने कहा सी, ए माइनस बी बराबर आपने कहा डी। तो इनका प्रयोग अभी देखते हैं, तो सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अब देखिए अब आगे बढ़ेगा, आगे क्या हमारे बीच में आएगा। तो सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके बीच में क्या होने वाला है, अब इसका फार्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे सिंपल तरीके से जैसे आपके बीच में हो जाए ऑप्शन में, देखिए आपसे कह दिया जाए कि साइन आपका ए प्लस आपका बी, उसके बाद प्लस देखिए साइन आपका ए माइनस बी कह सकते हैं। देखिए ये आपका अब इस रूप में, अभी तक सी व डी के रूप में था, यदि इसको लिखेंगे देखिए साइन सी, सी का मान है, अब प्लस इसका किसका मान है, साइन डी का मान है। अब देखिए अभी इस रूप में हम फार्मूला प्राप्त कर चुके हैं उपयुक्त, जैसा कि बताया गया, लेकिन अब आपको इस रूप में फार्मूला प्राप्त करना होगा। तो ध्यान दीजिए अब इस रूप में फार्मूला हमारे बीच में क्या बन के आएगा, इसका क्या हो जाएगा, बराबर में इसका फार्मूला हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कास बी। विद्यार्थियों को ये अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कॉस बी होता है। तो ठीक इसी तरीके से अगला फार्मूला चलेंगे, आप साइन ए प्लस बी माइनस आपका चलेंगे साइन आपका ए प्लस बी माइनस साइन आप चलाइए ए माइनस बी। देखिए परिवर्तित, ये अपने स्थान पे है, ये अपने स्थान पे है, लेकिन चिन्ह बदल गया माइनस में। तो अब आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 2 कास ए इंटू आपका साइन बी। क्या बन जाएगा, 2 कास ए इंटू साइन बी, आपका ये फार्मूला बन जाएगा। तो सिंपल तरीके से इसका मान इतना होगा, इसका मान इतना। ये कैसे प्राप्त होगा, जब आप इसे स्वयं सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, स्वयं सिद्ध करेंगे। अभी तो इसी तरीके से लिखा हुआ है, आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो स्वयं सिद्ध किए बिना आया हो। पाइथन ने स्वयं सिद्ध करके प्रमाणित करके बुकों में लिख कर भेजा है, ऐसा नहीं कि उसको तुरंत दे दिया है। तो आप भी इन्हें स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं सिद्ध वही करता है जो काफ़ी मेहनत करता है, और मेहनत कौन करता है, जो संघर्षशील होता है, और जो संघर्षशील होता है उसी का भविष्य आगे चलकर उज्जवल होता है। ध्यान दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अगला नंबर हमारे बीच में क्या आएगा, अगला देखेंगे। तो अगला आपका हो जाएगा कास ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, कास आपका ए प्लस बी, अब प्लस आपका कास आपका हो जाएगा ए माइनस बी। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए इसका मान देखिए सी है, इसका मान क्या है, ये आपका डी है। सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि ए प्लस बी का मान सी है, ए माइनस बी का मान डी है। अगर यहाँ पर तो कास सी प्लस कास डी हो जाएगा, और कास सी धन कास डी का फार्मूला भी अभी आपको बताया गया,
2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू होता है। लेकिन अब इस रूप में हमको क्या मिलेगा 2 cos a इंटू आपका cos b। देखिए सिंपल तरीके से आप इसके स्थान पे आप ये भी याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं। तो आइए अगला देखते हैं हमारे बीच में क्या है। अब हो जाएगा आपको cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, यही बचा हुआ है आपका। हो जाएगा आपका जैसे आप क्या था cos a प्लस बी माइनस cos आपका a माइनस बी, इसका फार्मूला हमें चाहिए। तो इसका सिंपल तरीके से, क्योंकि cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या बनता है, साइन के पदों में टोटल होता है, तो आप लिख दीजिए 2 आप कह सकते हैं 2 साइन a इंटू आपका हो जाएगा साइन b, आपका यही फार्मूला बनेगा। तो देखिए आपको आप तक पहुंचाया क्या गया, a प्लस बी और a माइनस बी पे कितने फार्मूले होते हैं, आप इन्हें एक बार में लिखकर याद भी कर सकते हैं, इन्हें बार बार अपने मन में रिलेट भी कर सकते हैं। इन फार्मूलों का बहुत बड़ा प्रयोग है, यदि आप प्रयोग करेंगे तो प्रश्नों में काफ़ी इसके प्रयोग होते हैं, काफ़ी कंपटीशन स्तर पर इसके प्रयोग होते हैं। ऐसा नहीं है, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं काफ़ी इन फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आगे चलते हैं, हमारे बीच में अगला क्या आता है वो देखते हैं। तो जैसे अगला आपका क्या हो जाएगा, अब अगला ऑप्शन, ये ऑप्शन तो जो a माइनस बी प्लस बी वाला है वो तो खत्म हो गया। अब आपका ऑप्शन बड़ा ऑप्शन आने वाला है, वह ऑप्शन है दो कोणों का योग एवं अंतर के आधार पे यहाँ पे आ जाएगा अपवर्तक। क्या आ जाएगा, अपवर्तक एवं अपवर्त, क्या आ जाएगा अपवर्त सूत्र, ये आपका आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए अपवर्तक एवं अपवर्त सूत्र आ जाएगा, ऐसे सिंपल तरीके से, या कह सकते हैं दो कोणों के अपवर्तक एवं अपवर्त सूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे दो कोणों का कहिए या ना कहिए, अपवर्तक एवं अपवर्त तो कह सकते हैं। तो सिंपल तरीके से पहला क्या बनेगा, तो सिंपल तरीके से आपका पहला बन जाएगा, पहला बनेगा आपका बनेगा साइन, आपका बनेगा 2a, और साइन 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 साइन a इंटू आपका हो जाएगा cos a। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये अपवर्तक फॉर्म चल रहा है, कौन सा फॉर्म चल रहा है, अपवर्तक फॉर्म चल रहा है। इसी तरीके से साइन 2a के बाद क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा cos 2a, क्या चलेगा cos 2a। तो cos 2a का फार्मूला तो आप जानते हैं, ये कई पदों तक होता है। तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a बराबर आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर बराबर 1 माइनस आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। तो कह सकते हैं कि cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a जो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये एक और इसका भी होता है, हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर a बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a। कहने का तात्पर्य cos 2a का फार्मूला 4 पदों पे होता है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, विद्यार्थी को ये सभी फार्मूले आपको ध्यान देकर याद कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, cos 2a के बाद आपके कौन से फार्मूले आएगा, tan के पदों में आएगा। तो tan के पदों में हम फार्मूला देखते हैं, हमारे बीच में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा tan 2a। तो tan 2a का फार्मूला सिंपल होता है, हो जाएगा आपका 2 tan a बटे 1 माइनस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो कह सकते हैं tan 2a का फार्मूला tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे cot 2a, तो cot 2a का फार्मूला हमारे बीच में क्या हो जाएगा, तो cot 2a का जब चलेंगे तो आपका हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 cot a, क्या हो जाएगा 2 cot a। तो सिंपल तरीके से देखिए tan का फार्मूला tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, अब cot 2a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a। सिंपल तरीके से अभी आपको मिल रहे हैं कौन से फार्मूले, अपवर्तक फार्मूले, किसके पदों पर, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक के पदों पर, अर्थात कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो अनुपातिक वैल्यू है 6 तो है, 6 के आधार पर इनके फार्मूले बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे क्या आता है। अब आपके आगे आगे बढ़ के आएंगे, क्या आएंगे देखते हैं। तो अब आ जाएंगे, जैसे अब अगला आ जाएगा आपका 3a कोण वाले आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य ध्यान दीजिए, अपवर्तक में कौन कौन से फॉर्म होते हैं, फिर से एक बार आपको हम रिलेट कर देते हैं। क्या होता है, विद्यार्थियों को ये बात नहीं पता होता है कि इनके फार्मूले कहाँ तक बनते हैं।
कहाँ तक होते हैं, किस स्तर तक के होते हैं, कहाँ तक जाएंगे, इनकी लिमिट क्या है। तो देखिए इनकी लिमिट, जिससे पहले आपने ए के आधार पर सीखा, फिर 2a के आधार पर सीखा, फिर 3a के आधार पर, 4a के आधार पर, और उसके बाद 5a के आधार पर, 6a के आधार पर, फिर डॉट 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 कर सकती है। ये सभी फार्मूले अनंत तक के मानों पर जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते। लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, 2a 3a ये दो प्रकृति फार्मूलों को स्वयं याद कर लेते हैं, और जब 4a 5a 6 के आने लगता है कहते हैं इनका कोई काम नहीं। लेकिन इनके भी बहुत बड़े काम होते हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि इनके काम कहाँ पर होते हैं। ऐसे फार्मूले आपको देंगे कि बुक में तो मिलेंगे नहीं, लेकिन प्रयोग अधिकतम होते रहते हैं। प्रयोग क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। तो कम से कम जब हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपके जो भी फार्मूले हैं आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। देखिए तो 3a वाले में आएंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप कहेंगे sin 3a, तो आपका सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 आपका हो जाएगा sin क्यूब a। इसी तरीके से आपका हो जाएगा cos 3a, तो हो जाएगा 4 आपका cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसी तरीके से आपका हो जाएगा tan 3a, तो क्या मिलेगा आपका 3 tan a माइनस आपका हो जाएगा tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 आपका tan स्क्वायर a। तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, sin 3a का मान 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और उसके बाद tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो आगे बढ़ते हैं तो काट आएगा, क्या आएगा, काट। तो काट को भी देख लेते हैं। देखिए काट में कैसे चलेंगे, आपका काट का कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे काट ऑफ 3a। तो काट 3a का फार्मूला आपको बन जाएगा आपका काट क्यूब a माइनस 3 कॉट a बटे आपका हो जाएगा 3 आपका काट स्क्वायर a माइनस 1। क्या बन जाएगा, ये जस्ट tan 3a का अपोजिट। अब उसमें क्या रहता है, 3 tan a बटे tan क्यूब a होता है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर होता है। अब काट में क्या हो जाएगा, काट क्यूब a माइनस 3 कॉट a बटे 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1, जस्ट अपोजिट आप बोल सकते हैं। और ये फार्मूले स्वयं सिद्ध होते हैं। जब ये फार्मूलों की आप कभी सिद्ध करिए तब आपको लगेगा कि हाँ ये फार्मूले स्वयं सिद्ध कैसे होके आते हैं, क्योंकि आपको सिद्ध करना तभी आएगा, तभी बनेगा जब प्रयास करेंगे। बिना प्रयास से ये फार्मूले स्वयं इसी तरीके से रखे पड़े रहेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, या तो इनको याद करना पड़ेगा। तो आइए आगे चल के देखते हैं। अब वे फार्मूले आपके बीच में आएंगे बेटा, आपको ये ध्यान देना होगा कि जिसे कहते हैं 4a का प्रयोग कहाँ पर होगा, कैसे इसके फार्मूले बनेंगे, बताइए देखते हैं, आपको बना के दिखाते हैं। तो कम से कम आपको ये तो समझ में आएगा कैसे बनेंगे। जैसे आपके सामने प्रश्न आ गया, जैसे आपसे पहला ही प्रश्न बोलिए sin 4a का मान बताइए, sin 4a का मान बताइए। तो हम sin 4a को कैसे बताएं, तो इसको दो तरीके से लिया जा सकता है। या तो इसे sin a प्लस b पे रखा जाए, कैसे, यहाँ लिख दे sin, यहाँ पे a प्लस a अर्थात 2a, यहाँ 2a यहाँ पर कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए 2a, यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2a कर दीजिए। देखिए एंगल में 2a जुड़ेगा तो कितना हो जाए 4। तो चूंकि अब यहाँ sin a प्लस b का फार्मूला बन रहा है, sin a प्लस b पर रख दीजिए, तब आपके इसका मान निकल आएगा। नहीं तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट, 2 sin 2a इंटू cos 2a। अब थोड़े समय के लिए अपने मन में मान लीजिए ये कोण आपका a ही है, इसको भी मान लीजिए आपका कोण क्या है, a ही है। तो देखिए अब क्या बनेगा, 2 आपका साइन ये हो जाएगा a इंटू ये बन जाएगा आपका cos a। अब चूंकि 2 sin a cos a क्या रिजल्ट देता है, साइन देता है 2a, क्या देता है 2a। और a का मान क्या है, ऑलरेडी एक मान दोनों क्या है सेम 2a है, तो यहाँ पे एक जगह क्या रख देंगे इंटू करके 2a, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपको हो जाएगा sin 4। देखिए बन गया कि नहीं बन गया, सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि या तो sin a प्लस b के फार्मूले पर a और b के मान रख करके प्राप्त कर लेंगे, तो तभी हमारा आंसर क्या मिलेगा, यही हमारा आंसर आएगा 2 sin 2a cos 2a, 2 sin 2a cos 2a, यही आना है, इसमें कोई परिवर्तित नहीं है। यदि आपसे कह दिया 6 से बताइए, क्या करिए 6 से, तो कितना सिंपल है, हर विद्यार्थी को यह ध्यान देना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। जिससे आप कहते हैं sin 6 का मान बताइए, तो क्या कर सकते हैं 2 sin 3a इंटू अब क्या कर सकते हैं cos 3 डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, कितना होता है 3 दूनी 6 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए sin 8a का मान बताइए, तो क्या बताएंगे
आप कर सकते हैं 2 साइन 4a इंटू कास क्या कर सकते हैं 4a। देखिए सिंपल तरीके से आपको बन रहा है, 4 दूनी 8 होता है। इसी तरीके से अगर आपसे कहिए जो साइन 9a बताइए, 9a इसका कैसे बनेगा, 9a का पेड़ बन सकता है। देखिए यदि आप बनाइए तो बन जाए तो ठीक है। तो हम क्या क्योंकि 3 साइन 3a इंटू कास 3a नहीं होगा, कितनी त्रिक का नाम, यहाँ 3 नहीं रहेगा, यहाँ क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इसलिए कास 9a का फार्मूला सिर्फ खुल सकता है किस पर, साइन a प्लस बी के फार्मूले पर, ना कि इस रूल पर। ये सदा सम के प्रक्रिया में लेके जाएगा, 6a 8a 10a 12a 16a 18a 20a, इस तरीके से मानों को लेके जाएगा। तो ध्यान दीजिए जब विषम पार्ट आ जाएगा तो कहाँ टूटेगा, साइन a प्लस बी के फार्मूले पर टूटेगा। ये क्योंकि साइन के फार्मूले है, किसके फार्मूले, साइन। यदि आप चाहते हैं कास के फार्मूले बताइए तो कास के फार्मूले भी देख लीजिए, वो भी आपके बन जाएंगे। तो देखिए तो अपवर्तक जो बताए गए हैं वो अपवर्तक कहाँ तक जा सकते हैं, आप अनंत पदों तक ले सकते हैं। लेकिन आपके यूजेस बेटा सदैव a से 2a से 3a से 4a से डॉट 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 बहुत ले लीजिए 6a तक, बहुत उड़ के आएगा सवाल 8a, यहाँ तक आपके 8a तक आ जाते हैं। कहाँ तक, 8a तक, 8a तक के फार्मूले बनते हैं, ऐसा नहीं है। और इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रश्न भी बने हैं और काफ़ी बुकों में आए भी हैं। तो अगर आप देखना भी चाहते हैं तो जाइए, बालाजी की बुक है देख लीजिए, एनसीईआरटी पद्धति पर आधारित आप देख लीजिए बुकें आए हैं उस पर भी है, और राजीव प्रकाशन में भी 8a तक के सवाल दिए गए हैं। तो उनमें आप क्या कर सकते हैं, खोज कर देख सकते हैं कि जो फार्मूले आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अधिक बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सिंपल, क्योंकि जो है उसी को दिया जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप हमारे बीच में क्या मिला, अपवर्तक फार्मूला मिला। अब आपको क्या बताना है, अपवर्त बताना है। क्या बताना है आपको, अपवर्त। अपवर्त में ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, जैसे आपने क्या निकाला था, साइन 2a निकाला था, 2 साइन a इंटू आप कास a, यही निकाला था। तो ध्यान दीजिए अब इन फार्मूलों को हमें क्या करना पड़ेगा, जो कोणिक वैल्यू यहाँ पे 2 है, देखिए 2 है ना, तो ये कोण यदि इसको भाग में इधर भेजेंगे तो ये मान सदैव कोण पर ही जाएगा, न कि अनुपात पर जाएगा। तो आप या करके क्या लिख सकते हैं, साइन a इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2। तो रिजल्ट में आपको मिल जाएगा साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2। तो ये कौन सा फार्मूला है, साइन a के पदों में, ये आपका मतलब साइन रूल में, साइन a के पदों में साइन रूल में यह है अपवर्तक का फार्मूला। किसका फार्मूला है, अपवर्तक का। इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कास के पदों में देखते हैं। तो कास के पदों हमारे बीच में क्या हो जाएगा, जैसे कि आप कहते हैं कास 2a, तो कास 2a के फार्मूले 3 होते हैं, 4 होते हैं, आपको बताया तो 4। तो हम कास 2a को हम उन पदों में लिखते हैं बेटा जिन पदों में हमें आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, अपवर्त की आवश्यकता है। तो कास a इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखिए 2 कास स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, अगला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, अगला हो जाएगा आपका कास स्क्वायर a बाई 2 माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2, अगला क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका टेन स्क्वायर a बाई 2 बाई 1 प्लस आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर a बाई 2। देखिए अपवर्त पदों में, किसके पदों में, अपवर्त के पदों में कास a की वैल्यू, देखिए दोस्तों अभी अभी आपने क्या देखा कि साइन a कॉस a का मान a बाई 2 के पदों पे आपने स्वयं हल किया। तो कह सकते हैं कि भी टेन 2a का शेष बचा हुआ है। तो टेन 2a इक्वल टू क्या होता है, टेन 2a की वैल्यू होती है 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो इसका कंडीशन क्या बन के आएगा, इसका कंडीशन बन के आएगा 2 tan a बाई 2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2। इसी तरीके से काट 2a का मान, और उसके साथ साथ आप सेक 2a कोसेक 2a की वैल्यू, क्योंकि कॉस 2a की वैल्यू आप जानते हैं सेक में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से साइन का परिवर्तन कोसेक में हो जाता है, तो आप इसका स्वयं हल कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको कई फार्मूले बताए गए हैं। तो अभी इस अध्याय के जो और अन्य शेष फार्मूले बचे हुए हैं वो अन्य वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, जो भी और भी शेष फार्मूले हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल जारी रहेगा। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।